हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था मार्कोनिकॉप्स और एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल के मैकेनिज्म के बारे में। तो आज उसके हम एप्लीकेशन देखेंगे कि कहाँ पर मार्कोनिकॉप्स रूल काम करता है, कहाँ पर काम नहीं करता है। अब एक बात और समझें आप कि ये जो मार्कोनिकॉप्स रूल है ये यूनिवर्सल नहीं है, ये कुछ जगह पर फेल हो जाया करता है। आज उन्हीं सब पर हमारी बात होगी। चलिए, तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ मार्कोनिकॉप्स रूल। मार्कोनिकॉप्स रूल के क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पर हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब समझे बात को। तो होता क्या है, अभी तक आपको हमने सिखाया कि ये आपके सामने दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जब इस पर कोई पोलर मालिक्यूल हमने उस समय क्या लिया था, HCl या HBr जो भी था लिया था। तो क्या बताया था आपसे कि यहाँ पर ये आपका दिया प्लस, ये क्या दिया है माइनस, क्या दिया प्लस और क्या दिया है माइनस। अब यहाँ पर ये क्या बनाता है, दैट फॉर्म CH3 CH और यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl और ये आपको क्या मिलता है CH3। क्या मिलता है बेटा, CH3। अच्छा, एक बात और हमें समझना है, वो क्या है, ये किसको फॉलो करता है, दैट फॉलोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किसको फॉलो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को ये फॉलो किया करता है। तो इसको भी थोड़ा मेंशन करते हुए चलते हैं। ये क्या फॉलो करता है, फॉलोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो करता चलता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझें, इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते क्यों हैं? क्योंकि इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि आप इसे इलेक्ट्रोफिलिक ही क्यों बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही क्यों बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। होता क्या है, अब देखें, ये हमने क्या लिया CH3, ये क्या है CH, ये क्या है डबल बॉन्ड, ये क्या है CH2। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, एक आपका H+ अटैक कर सकता है और क्या अटैक कर सकता है, Cl- अटैक कर सकता है। H+ को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहते हैं बेटा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। इसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल। इसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल। तो दोनों को अटैक करा के देख लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बॉन्ड की ब्रेकिंग क्या होगी, इस तरह से होगी। ऐसा क्यों होती है, इसलिए क्योंकि थोड़ा इसका जब आप ब्रेकिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तब क्या बनेगा, CH3 CH, ये क्या है प्लस और ये क्या है आपका CH2 माइनस, ये क्या है CH2 माइनस। अच्छा, एक दूसरा काम भी कर लेते हैं। वो क्या काम है, इसका हम दूसरा बना लेते हैं। क्या, मान लीजिए ब्रेकिंग हमने इधर से कर दी, तब क्या होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा CH3 CH माइनस, ये क्या हो जाएगा CH2, ये क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा CH2 प्लस। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमें चेक करना विच इज मोर स्टेबल, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ब्रेकिंग किया करते हैं। तो यहाँ पर जरा देखें, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो है आपका क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये तो आपका यहाँ पर अगर मान के चलिए, यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या है आपका प्राइमरी कार्बोकैटायंस, एंड प्राइमरी कार्बोकैटायंस आर लेस स्टेबल देन द सेकेंडरी कार्बोकैटायंस। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, ब्रेकिंग आपकी ऐसे होगी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। अब दूसरी बात क्या है, कहा जाता है कि जो पहले अटैक करता है उसी के बेस पर आप नाम देते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से अटैक करा देंगे। हम ये चेक करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराने के बाद कौन सा स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। स्टेबल इंटरमीडिएट के बेस पर ही हम आगे प्रोसीड किया करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जरा इस बात को समझे आप। होता क्या है,
यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोफाइल को हम अटैक कराएं तो क्या बनेगा, CH3 CH, ये आपका प्लस, और इधर क्या बनेगा, CH3 बनता है। क्या बनता है बेटा, CH3। अब अगर आप क्या करें, ब्रेकिंग तो हम ऐसे ही करेंगे, ब्रेकिंग हम ऐसे ही करेंगे, इस पर निगेटिव इस पर पॉजिटिव, अब क्या होगा CH3, फिर क्या होगा CH, ठीक है। यहाँ हमने क्या लगा दिया Cl, और ये क्या हो गया CH2, ये क्या हो गया, दैट इज द सॉरी, ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि ये जो आपका कार्बोकैटायंस बन रहा है आफ्टर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि ये जो कार्बोकैटायंस है इसकी स्टेबिलिटी को कैसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं, थ्रू द हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है थ्रू द इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा क्या है कि हाइपर कंजुगेशन के थ्रू भी ये स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है उतना स्टेबल नहीं है जितना स्टेबल ये है आपका। तो क्या होता है, रिएक्शन जो है इसके थ्रू होती है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल के अकॉर्डिंग होती है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल आया और ऐड कर गया। दूसरी चीज, एक बात और समझिए, यहाँ पर होता क्या है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर होता क्या है, ये हम देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे, तो वहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल का जुड़ पाना जो है मुश्किल होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये आपका उतना फेवरेबल नहीं होता है, लेकिन ये आपका ज़्यादा फेवरेबल हुआ करता है। तो हमने इतनी बात सीखी, फिर से मैं रिकॉलिंग करता हूँ कि जो आपका मार्कोनी का रूल जब हम लोग पढ़ते हैं तो रिएक्शंस किसको फॉलो करती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो किया करती है। तो वहाँ पर हमने बताया बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे कैसे आप बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। फिर हमने क्या सिखाया आपको, बताया कि एक बार आप इलेक्ट्रोफाइल ऐड करा कर देखते हैं, फिर क्या करते हैं न्यूक्लियोफाइल को ऐड करा कर देखते हैं, स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलती है तो रिएक्शन आपकी इसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, प्रोसीड हुआ करती है। अब एक बात और समझें, जो मार्कोनी का रूल है दैट फॉलोज द मैकेनिज्म, किसको फॉलो किया करता है, मैकेनिज्म को फॉलो करता है। स्टेबिलिटी को चेक करता है कि किस तरह का कार्बोकैटायंस बन रहा है। अब एक बात और समझें, अगर आपका H+ या D+ अटैक करता है, H+ और D+ अटैक करता है, मतलब ड्यूटेरियम पॉजिटिव या आपका हाइड्रोजन पॉजिटिव अगर एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो वहाँ पर कार्बोकैटायंस रीअरेंज होता है। और अगर यहाँ पर आपका H+ मतलब कार्बोकैटायन बनने की संभावना नहीं होती है, तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं हुआ करता है। तो ये कहाँ फिर से मैं रिकॉल करता हूँ, समझे आप बात को। होता क्या है कि जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल H+ अटैक किया है, तो क्या बना है, कार्बोकैटायंस बना हुआ है। अगर कार्बोकैटायंस नहीं बनता है, कोई ऐसा इलेक्ट्रोफाइल हम ले लें जिसमें कार्बोकैटायंस ना बन पाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, वहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और अगर रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, आप जो मैकेनिज्म के थ्रू करवाते हैं वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम लिखते हुए चलते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा और बेहतर बने। तो हमने क्या बताया है कि कार्बोकैटायन विल स्टेबलाइज, कार्बोकैटायन स्टेबलाइज करेगा इफ H+ और D+ अटैक एज ए इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की तरह अगर D+ और H+ अटैक करेंगे तो कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। और किसके थ्रू करेगा,
ये किसके थ्रू स्टेबलाइज करेगा? Carbocation will stabilize if D plus or H plus attack as electrophile. फिर हमने क्या बताया? If any other electrophile will attack then no rearrangement. इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करते हैं। जैसे अगर हमने लिया CH3 डबल बॉन्ड CH और क्या है CH3, अगर इस पर आपने अटैक करा दिया HCl का तो क्या होगा? प्लस माइनस। यहाँ पर H प्लस मिल रहा है तो क्या होगा? यहाँ रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है? रीअरेंजमेंट होगा। लेकिन यहीं पर अगर हम ले लेते हैं CH3CH और आपके सामने दिया CH और फिर क्या है CH और क्या है CH3, यहाँ पर हमने अटैक करा दिया HOCl का, तो यहाँ पर जो आपका री अरेंजमेंट हुआ करता है वो नहीं होता है। यहाँ पर जरा समझें, ये माइनस, ये क्या है? प्लस। थोड़ा सा इसका अटैक हम देखेंगे, ये भी आपका ऐसे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग काम करेगा, लेकिन रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब ये टोटली आपका एज ए मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग चलता है। कौन? HOCl या और भी हो सकता है। इसकी अगर हम रिएक्शन करा कर देखें तो समझे बात को। हमने क्या ले लिया है? CH3CH डबल बॉन्ड क्या है? CH2। अगर इस पर रिएक्शन हम कराते हैं HOCl की, किसकी करा दें? HOCl की, तो ये क्या है भाई? दैट इज प्लस, ये क्या है? माइनस। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक करेगा इधर, निगेटिव पॉजिटिव, तो आपको क्या मिलता है? यू विल गेट CH3CH और फिर इधर क्या है? CH2। निगेटिव पार्ट क्या होगा? यहाँ जाएगा OH और ये क्या मिलेगा आपको? Cl मिलता है। क्या मिलता है? Cl मिलता है। तो यहाँ पर और अगर हम देखें इसका तो ये क्या हो जाएगा? जैसे हमने लिया CH3CH और फिर क्या है? CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। अगर यहाँ पर HOCl लिया प्लस ये माइनस, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? यहाँ पर टोटली मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। CH3CH इधर क्या हो जाएगा? CH, इधर CH2 और ये क्या दिया हुआ है? CH। यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव पार्ट, निगेटिव पार्ट गोस, निगेटिव पार्ट आपका यहाँ पर जाएगा, क्या बनेगा? OH और यहाँ क्या बनेगा? दैट इज Cl। क्या बनेगा? Cl। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि कुछ कंडीशंस में रीअरेंजमेंट नहीं हुआ करता है। और कब नहीं होगा? जब आपका कार्बोकैटायंस नहीं बनेगा तो वहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होता। चलिए इसको नोट कर लें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब फिर इसके बाद होता क्या है? कुछ कंडीशंस में जो आपका मार्कोनिकॉफ रूल होता है वो फेल हो जाया करता है। कुछ कंडीशन में मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाया करता है, तो वहाँ पर हम नाम दे देते हैं क्या? दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोल देते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये कौन कौन सी कंडीशन है जब मार्कोनिकॉफ रूल आपका काम नहीं करता है? तो आगे हम लोग क्या देखेंगे? ड्रॉ बैक
मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के क्या ड्रॉबैक? पहली चीज क्या है, नंबर 1, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, जो हम लोग खैरास इफेक्ट पढ़ते हैं, वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होता है। दूसरी कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन, जो आपका इफ EDG और EWG ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वहां पर भी मार्कोनिकॉफ रूल में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तीसरी बात क्या है, इफ there is chances of स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायंस के स्टेबलाइज होने की अगर चांसेस हैं तो वहां पर भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं करता। तो ये कुछ कंडीशंस हमें ध्यान रखनी है जहां पर मार्कोनिकॉफ रूल काम नहीं करता है, तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना। इस पर पूछे गए हैं क्वेश्चन, कई बार पूछे गए हैं, तो उसी को हम आगे बात करते हैं आपसे। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि कहाँ कहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल काम करेगा। ध्यान रखिएगा कि कार्बोकैटायंस आपका स्टेबलाइज करना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बोकैटायन स्टेबलाइज करना चाहिए। अगर कार्बोकैटायन स्टेबलाइज करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो आपका वहाँ पर प्रोडक्ट जो होगा वो आपका बेटर होगा। चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा हमने ले लिया NO2, ये है आपका CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर ये क्या है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। अब देखिए जनरली अभी हमने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था कि अगर CH3 ग्रुप है, यहां पर ये लगा है, तो ये क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, बॉन्ड की ब्रेकिंग ऐसे कराएंगे। जब बॉन्ड की ब्रेकिंग इधर होगी तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव, दैट इज प्रेजेंट फॉर द स्टेबलाइजेशन, ये स्टेबलाइज करने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन अगर NO2 है तो NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, खींचता है। और जब खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन जो ब्रेकिंग होगी, ब्रेकिंग इधर को होगी, ब्रेकिंग क्या होगी, इधर को होती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हमने बताया ब्रेकिंग क्या होगी, ऐसे होगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अटैक कराते हैं किसका, HCl का अटैक कराते हैं। पोलर मॉलिक्यूल आप और भी ले सकते हैं, H2O ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस, ये क्या है, माइनस। तो ऐसी कंडीशन में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होता है। तब क्या बनेगा जाके, NO2 तो आपका होगा ही होगा, ये आपका CH2, फिर इधर CH। अब देखें इस पर प्लस, इस पर क्या आएगा माइनस, इस पर क्या आएगा प्लस, तो ये क्या बनाएगा, CH2 एंड दैट फॉर्म द CH2Cl। क्या बनाएगा, दैट फॉर्म द CH2Cl। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। क्या बनाएगा, CH2Cl। लेकिन यहां पर क्या है, जस्ट उल्टा बना रहा था। अगर हम इसके साथ क्या है तब आपको क्या मिल रहा था, देन यू आर गेटिंग CH3 CH Cl और ये क्या हो जाएगा, CH3। मतलब ये है कि जब आपको स्टेबल कार्बोकैटायंस मिल रहे हैं तो वहां पर जो आपका न्यूक्लियोफाइल पार्ट है, जो न्यूक्लियोफाइल मतलब निगेटिव पार्ट है, वो कहाँ जाना चाहेगा, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायंस के पास जाने की कोशिश करेगा। अब और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हमारे सामने दिया हुआ है क्या,
NH2 दिया हुआ है और ये हमने एक बेंजीन रिंग बना दिया, ये CH है और फिर क्या है CH2। अब किसका अटैक कराना है, लेट अस कंसीडर, अब कि हम वाटर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। तो आपको पता है कि NH2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है ड्यू टू प्लस m इफेक्ट। किसके कारण, प्लस m इफेक्ट के कारण। तो इसको आप भी समझते चलिए, प्लस m इफेक्ट के कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देता है। और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो बॉन्ड की ब्रेकिंग क्या होती है, इस तरह से होगी, इधर निगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव, NH2 बैठे हुए हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। इस कंडीशन में क्या होगा, ये दो पार्ट में ब्रेक होता है, एक H प्लस और एक क्या है आपका OH माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा, OH माइनस निगेटिव पार्ट कहाँ पर जाएगा, जो जिस पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, स्टेबिलिटी हमें पहले देखना है, मार्कोनिकॉफ रूल बाद में देखना है। अगर आप स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग करेंगे देन इट विल बी करेक्ट, ये क्या होगा आपका करेक्ट होगा। फिर यहाँ पर हमने क्या बताया, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, इधर तो NH2 लगेगा ही लगेगा, फिर इधर हो जाएगा CH, फिर इधर क्या है CH2, ये क्या बन जाएगा OH, और फिर इधर क्या हो जाएगा CH3, क्या हो जाएगा बेटा, दैट विल बी द CH3। मतलब ये है कि हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है। फिर से मैं समझाता हूँ बातों को। यहाँ पर क्या हुआ है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ब्रेकिंग बॉन्ड की इधर होगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इधर इस पर आएगा निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहता। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा NO2 CH2 CH2 और फिर क्या है Cl। अच्छा, यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो लगा हुआ है, ऐसी कंडीशन में बॉन्ड की ब्रेकिंग क्या होगी, इधर होगी। तो ये स्टेबलाइज करेगा ड्यू टू, बताएं, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आपसे बात करें, तो एक हमने क्या ले लिया, NH2 आपकी हमने एक बेंजीन रिंग की हेल्प से काम किया है। NH2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग किया तो इस पर आया क्या, दैट इज द निगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव, स्टेबलाइज कार्बोकैटायन है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में H2O के दो पार्ट किए, एक आपका H प्लस और एक क्या है OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। तो आपको ये मिल जाता है, दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट। नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही बताया जा रहा, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें। चलिए आगे चलें। ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करे तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर एक और भी हम लेते हैं एग्जांपल, वो क्या है जरा देखें। आपकी हमने क्या लगा दिया, आपकी हमने लगा दिया Cn लगा दिया, ठीक है। एक मिनट और कोई ले लेते हैं। चलिए अभी NO2 पर ही काम करते हैं, बाकी बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और हम करेंगे। ये आपके सामने दिया है नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, डबल बॉन्ड, क्या हो जाएगा CH2। अब की अटैक किसका कराएंगे, अटैक हो जाएगा आपका क्या, H, बताएं, दैट इज HCl, ठीक है। हमें मेन कॉन्सेप्ट समझना है। जब हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ताकि इंटरव्यू के समय हम जो है अपनी बातों को अच्छे तरीके से बता पाएँ, तो ये ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, NO2 क्या शो करता है, दैट शोज द माइनस m इफेक्ट। क्या शो करता है, दैट शोज द माइनस m इफेक्ट। तो माइनस m इफेक्ट के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, अपनी तरफ खींचेगा, और जब खींचेगा तो बॉन्ड की ब्रेकिंग क्या होगी, ऐसे होगी। अगर बॉन्ड की ब्रेकिंग ऐसे होगी तो इस पर आएगा क्या, निगेटिव, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। फिर यहाँ पर भी मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो गया है, मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो गया है।
अब फिर समझें, यहाँ पर क्या बनेगा, दैट इज़ द NO2, और फिर हमने बना दिया इसको, क्या हो जाएगा CH, ठीक है। ये माइनस, इधर क्या आएगा माइनस, इधर आएगा प्लस, तो प्लस पर कौन जाएगा, इधर हो जाएगा CH2, और CH2, और ये क्या होगा Cl, दैट विल बी द प्रोडक्ट। ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाता है। मतलब हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग है वो किस साइड हो रही है। इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग जो है वो आपकी किधर होनी चाहिए, जिधर स्टेबिलिटी अचीव हो, जिधर स्टेबिलिटी अचीव हो, ठीक है। तो अभी नॉमेनक्लेचर पर ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम मेन बात कर रहे हैं आपका कॉन्सेप्ट पर। तो कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं आपसे। मान लीजिए आपके सामने एक दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर किसका अटैक कराना है, अटैक कराना है हमको H2O का अटैक करना, H2O का अटैक करवाना। अब यहाँ पर थोड़ा समझें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आइदर मे बी पॉजिटिव हेयर, आइदर मे बी पॉजिटिव हेयर। बॉन्ड को अब इधर ब्रेक करें या तो इधर ब्रेक करें, हमने पॉसिबिलिटीज आपसे बताई हैं। अब हमें क्या करना है, पॉजिटिव ज़्यादा, मतलब यह है पॉजिटिव कहाँ पर स्टेबलाइज कर रहा है, पॉजिटिव कहाँ पर स्टेबलाइज कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमें स्टेबल कार्बोकैटायन चाहिए। क्या चाहिए, स्टेबल कार्बोकैटायन चाहिए। अब देखें यहाँ का जो पॉजिटिव है, यहाँ का जो पॉजिटिव है ये प्लस M इफेक्ट के द्वारा, मतलब ये क्या है बेंजीन रिंग प्लस M इफेक्ट शो करेगा, तो यहाँ पर प्लस M इफेक्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर किसके थ्रू ये स्टेबलाइज करेगा, दैट स्टेबलाइज वाया हाइपर कंजुगेशन। ये किसके थ्रू स्टेबलाइज करेगा, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज करता है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी मिलती है, जो कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी मिलती है उसमें ऑर्डर क्या होता है ये पता होना चाहिए। पहले नंबर पर अगर एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है देन इट विल बी हाईली स्टेबल। दूसरा क्या हो सकता है, सेकंड रेजोनेंस हो सकता है, या तो मीजोमेरिक इफेक्ट हो सकता है, कोई भी आप मान सकते हो, रेजोनेंस और मीजोमेरिक। इसके बाद क्या हो सकता है आपका हो जाएगा मीजोमेरिक इफेक्ट, फिर हो जाएगा हाइपर कंजुगेशन, और फिर इलेक्ट्रोमेरिक, फिर क्या है इलेक्ट्रोमेरिक, और लास्ट में आता है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां पर क्या है देखें, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में बेटर इफेक्ट कौन है आपका, रेजोनेंस से, या क्या कह सकते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट है। तो ये क्या होते हैं हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा बेटर हैं। तो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज ज़्यादा कौन करेगा, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज ज़्यादा कौन करेगा, ये आपका प्लस M करेगा। इसका मतलब पॉजिटिव यहाँ पर होना चाहिए, बॉन्ड की ब्रेकिंग आपकी ऐसे होगी, बॉन्ड की ब्रेकिंग क्या होगी, इस तरह से होती है। तो यहाँ पर फिर से इसी बात को हम ले चलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CH डबल बॉन्ड CH, फिर क्या है CH3, अटैक किसका कराना है, HCl का कराना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या लिया था, H2O लिए थे क्या, हाँ चलिए H2O ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, H2O ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेन आपका क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पर किसके थ्रू स्टेबलाइज कर रहा है, थ्रू हाइपर कंजुगेशन। यहाँ किसके थ्रू स्टेबलाइज कर रहा है, प्लस क्या बताएं, रेजोनेंस, प्लस R इफेक्ट के थ्रू क्या कर रहा है, ये स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जरा समझें क्या बताएंगे। अच्छा एक कंडीशन और भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर एक इफेक्ट और भी देख सकते हैं। मान के चलिए इधर ब्रेक हुआ, तो एक इफेक्ट और कौन सा देख सकते हैं, आपका हो सकता है, अच्छा इसको आप प्लस M भी कह सकते हैं या प्लस R, ज़्यादा अंतर नहीं होता उसमें, ठीक है, जनरली सेम यूज कर दिया करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें इसके कितने पार्ट हो जाएंगे, 2 पार्ट, ये प्लस और ये क्या हुआ माइनस।
तो ऐसी कंडीशन में OH क्या करेगा, अटैक करेगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो आपका बनेगा जो कंपाउंड वो बनेगा आपका CH, फिर CH, इधर क्या आप क्या लगाएंगे OH, अब फिर इधर क्या होगा CH2, क्या बनेगा CH3 हो जाएगा। दैट विल बी द रियल प्रोडक्ट। तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, चलिए एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि चीज़ें और अच्छे से समझनी है हमको। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।